नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की रुख करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने एक बार फिर रेलवे को लेकर के बीजेपी को घेरा है। लालू यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू प्रसाद की पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक पोस्ट ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने लिखा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। लालू प्रसाद के बयान से बीजेपी के नेता अब लाल हो गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद के पोस्ट पर तुरंत पलटवार किया। असल लालू यादव को पहले से बेचने की आदत है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बेचा है, बहुत कुछ खरीदा है ना, इसीलिए। लालू प्रसाद के रेलवे को बेचने के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तीखा तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि लालू प्रसाद अपने समय में किए गए कार्यों को याद कर रहे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने रेलवे में गड़बड़ी की थी। एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जैसे नौकरी बेचे थे ना रेलवे में, ऐसा कोई हम लोग की जानकारी में नहीं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। स्वास्थ्य की वजह से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव की ही तरह ज्यादा चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी बेटी रोहिणी और मीसा भारती भी दिल्ली गई हैं। कल लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी है। लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव को भी पेश होना है। कोर्ट ने दोनों को समन जारी किया है। लालू प्रसाद से जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को लेकर सवाल किया गया तो लालू प्रसाद ने कहा कि ये बीजेपी की पराजय है। वहीं मीसा भारती ने यह कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? हरियाणा में भाजपा पीछे है। लालू जी एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? हरियाणा में भाजपा पीछे है। लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी रेल में घोटाला हो रहा है क्या? पराजय है नरेंद्र मोदी का। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जमा खान सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय में पूर्व मंत्री शाहिद अली खान की बेटी एकरा अली ने जेडीयू का दामन थामा। एकरा अली खान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जेडीयू को अपना पुराना घर बताया। वहीं संजय झा ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा और इसकी झलक विधानसभा चुनाव के समय दिखेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहा कि एकरा अली खान के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस पार्टी ने वैसा ही काम किया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हर वर्ग, हर समाज, हर किसी को और हर जात, महिलाओं को हो चाहे हर किसी को साथ लेके और वो एक समान दर्जा दिया है। जदयू एक इकलौती पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा इस पूरे देश में कार्य किया है। आज हम पूरा जदयू परिवार, इनका तो अपना घर ही है, तो अपने घर में ही इनका स्वागत करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन जेडीयू का है, उसकी बुनियाद है ये लोग।
पूर्णिया के रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के हाउस गार्ड को वापस ले लिया गया है। गार्ड वापस लेने के बाद रुपौली के भिट्ठा गांव में बीमा भारती के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। बीमा भारती के हाउस गार्ड को वापस लेने के लिए गई पुलिस को सैकड़ों महिलाओं ने घेर लिया। महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद बीमा भारती ने यह कहा कि पहले घर की कुर्की जब्ती की गई, फिर हाउस गार्ड वापस लिया जा रहा है, अब बॉडीगार्ड वापस लेने की तैयारी की जा रही है। बीमा भारती ने कहा कि प्रशासन उनकी हत्या करवाना चाहता है। गार्ड को वापस लेना कहां तक उचित है, उनकी जान को खतरा है। मेरा देवर का हत्या हुआ, मेरा जात का हत्या हुआ, मेरा ननद का हत्या हुआ, नंदोसी का हत्या हुआ, एक वो घर में नहीं हत्या हुआ। मेरा 18 साल का बेटा हत्या हुआ 2018 में। एसपी साहब ने जवाब दे लेंगे, कल दिन हमारा हत्या हो जाएगा तो हमारा गांव में हत्या हो जाएगा, किसी का तो जवाब दे लेंगे, लिख के वो दे दे। बोलो सबूत है, बिना सबूत का आप लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के हुए। सासाराम में डूबने से एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कटिहार में तालाब नुमा गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई। इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में डूबने से बच्चों की मौत का सिलसिला कब थमेगा। रह रहकर बेहोश हो जाती ये वो महिलाएं जिनके बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। तस्वीरें कटिहार की है, जहां नहाने के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। कुर्सेला थाना क्षेत्र के समेली हॉल्ट के नजदीक तालाब में 8 स्कूली बच्चे नहाने गए थे। इस दौरान गहरे पानी में जाने से डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। 4 बच्चा का मौत हुआ, बहुत ही दुख का घड़ी है। पूरा समेली आज रो रहा है, उनका परिवार ही नहीं रो रहा, पूरा समेली रो रहा है। लोगों की भीड़ और मातमी माहौल ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ भी कोई बड़ी घटना घटी है। तस्वीरें रोहतास जिले से गुजरने वाली सोन नदी के किनारे की है। यहाँ भी नहाने के दौरान 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक की तलाश जारी है। सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रोहतास थाना क्षेत्र के तुम्बा में कृष्णा गोंड के घर के 7 बच्चे एक साथ नदी में नहाने गए हुए थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। दोपहर तक गोताखोर पहुंच गए थे। छोटा वो लड़का डूब गया, हम सब कोई कूद गए बचाने के लिए, तो सब कोई चिल्लाने लगा तो हम कूदे ना, एक को बचाए हैं, एक को भी गए, फिर हम भी डूब लगे, कसू करके निकले। अभी चंद दिनों पहले जिउतिया पर्व के दौरान पूरे बिहार में 46 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं ली। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। जहानाबाद में पूर्व मुखिया का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। चुनाव हारने के सालों बाद वोट नहीं देने वालों से पूर्व मुखिया बदला ले रहे हैं। बदले की आग में जल रहे पूर्व मुखिया ने अपनी ही बनाई सड़क को तोड़ करके बर्बाद कर दिया। ये मामला सदर प्रखंड के नौरू पंचायत का है। पूर्व मुखिया नागेंद्र यादव उर्फ छोटन यादव ने सिबल बिघा गांव की ओर जाने वाली सड़क को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। छोटन यादव ने ही इस पर ईंट सोलिंग कराई थी, लेकिन वो पिछला चुनाव हार गए। पूर्व मुखिया छोटन यादव ने ढलाई से पहले सोलिंग को पूरी तरह से उखाड़ दिया है और आगे भी सड़क नहीं बनने दे रहा है। इससे इलाके में आवागमन ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। सड़क टूट जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इलाके में आक्रोश है और तनाव का माहौल है। तो रोड बनाने लगे तो छोटन मुखिया बोला कि ये रोड हम बनने नहीं दिए, ट्रैक्टर ले जाके जोत दिए और उनके बिछाए हुए ईंटा पर ही रोड बन रहा था सर। उन्होंने रोड वहीं पर थोड़ा बहुत सर झगड़ा वगैरह भी हो गया, बदकुचन हो गया था सर। हम लोग के मारपीट कर दिए, हम लोग के घर पर चढ़े हुए थे। इसीलिए हम लोग सर डीएम ऑफिस आवेदन दिए हैं, हम लोग आए हुए हैं। अररिया पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक नवाब को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बांग्लादेशी नागरिक बंगाल के रास्ते गंगा पार कर कटिहार पहुंचा था। वहां से अररिया के रामपुर कोदरकंटी पंचायत के मरंगी बंगाली टोला में बीते 5 वर्षों से छिप छिपा करके रह रहा था। इस गांव में उसने रंगीला खातून से शादी करी और बीएलओ को पैसे देकर के आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बनवा रखा था।
अररिया पुलिस इस मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस गिरफ्तारी ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी मुहर लगा दी है। न्यूज 18 की टीम उस गांव पहुंची जहां पर बांग्लादेशी नागरिक नवाब छिपा हुआ था। इस गांव में नवाब की पत्नी रंगीला खातून और ग्रामीणों ने भी कई खुलासे किए हैं। नवाब की पत्नी रंगीला खातून ने बताया कि उसे पता ही नहीं था कि उसका शौहर बांग्लादेशी है। वहीं ग्रामीण मंजर ने भी ये बताया कि हम लोगों को भी भनक नहीं लग सका कि नवाब भारत का नागरिक नहीं है। हम लोग का ये पता नहीं था जो ये बांग्लादेशी है और बंगाल से आया है। हम लोग का एक गरीब परिवार से वो शादी करवाया वो लड़का से, और वो लड़का यहीं से रह रहा है 5-6 साल से। 5-6 साल से रह रहा है जी? 5-6 साल से रह रहा है। आप लोगों को जानकारी थी कि वो बांग्लादेश का? नहीं, हम लोग का जानकारी नहीं था। नवाब को कैसे जानती थी आप? जानी ना कोई कुछ वो इनकर बांग्लादेश के कुंड कर जानी। आप जानते नहीं थे कि बांग्लादेश का है कि कहाँ का है? ना हर अब्बा जाने ना ऐसे याते नहीं यार कथा कोई से कट्ठे कथा कोई तो लेसन भी है देश। मुजफ्फरपुर में औराई प्रखंड के मधुबन बेसी गांव में 2 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। आनन फानन में चॉपर पर सवार जवानों ने पानी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि हेलीकॉप्टर अभी भी पानी में ही पड़ा हुआ है, जिसकी सुरक्षा में भी 3 शिफ्ट में 20 से भी ज्यादा पुलिस जवान और 3 एयरफोर्स के जवान लगे हुए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के नजदीक किसी बाहरी के जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में रोजाना करीब 2000 लोग मधुबन बेसी में पुल पर आकर के हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। हालांकि पुल से करीब 500 मीटर की दूरी पर पानी में चॉपर है, लेकिन वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के अधिकारी पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को यहां से निकाला जा सके। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के औराई के मधुबन बेसी में नदी में बाढ़ राहत पहुंचा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। हालांकि इसको 4 दिन हो गए इस घटना को हुए, लेकिन उसके बाद अब यह जो जगह है कहीं ना कहीं फिलहाल एक पर्यटन स्थल की तरह दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ पर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से आए? यहाँ बंगाल से क्यों आए हैं? व्यापारी कर रहा है। व्यापार करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्यों आए? अभी बेचने के लिए देखने के लिए आया। क्या देखने आए? हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। क्या मालूम था? क्या पता चला था आपको? 2 दिन पहले हम पता आ गया कि वैसे में हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। लोग आ रहे हैं रोज देखने के लिए? रोज तकरीबन हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग आ जाते हैं। हम लोग तो ग्रामीण है, गिरते हुए देखे थे। गिरते हुए देखे थे? क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त जो है इस बांस में टकराया। बांस में टकराने के बाद तुरंत बैठ गया वहाँ पे बैठा लिया। जिस टाइम बैठा लिया गया उसी टाइम हम लोग नदी में छलांग लगा दिए। तैरने नहीं आता है फिर भी निकालने के लिए। ये देखने के लिए। कौन चीज देखने के लिए? हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। हाँ। देख लिए? देख लिए। तो मेला में समय है, मेला को यहीं लग गया ना? वो मेला यहीं लग। यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं, जो एसआई हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर है। अच्छे खासे है, मतलब निगरानी किया जा सकता है उसमें, और हो रही। एयरफोर्स के भी जवान हैं क्या? एयरफोर्स के भी जवान लोग हैं। और मुजफ्फरपुर पुलिस के कितने लोग होंगे लगभग? काउंटिंग में बता नहीं सकता। मतलब आप लोग ड्यूटी में हैं? शिफ्ट बाय शिफ्ट में। कितने शिफ्ट में लोग ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग 3-4 शिफ्ट में। 3 शिफ्ट में हो रहा है। एसआई हैं, उन्होंने बताया, जो यहाँ पे उनकी ड्यूटी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगातार लोगों की संख्या जो है वह हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आ रही है। हालांकि एयरफोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। एयरटेल टावर को बम से उड़ाने वाले फरार नक्सली को एसटीएफ और गया पुलिस ने दबोच लिया है। साल 2014 में गया के डुमरिया में एयरटेल टावर को बम से उड़ाने वाला फरार नक्सली कपिल पासवान को गया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने रानीगंज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली 10 वर्षों से फरार चल रहा था। इस मामले में पहले ही 20 नक्सली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। रानीगंज बस बाजार के पास गए तो वहाँ पर वो पुलिस को देख करके भागने लगा, और उसके बाद पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। 2014 में इन लोगों के द्वारा डुमरिया थाना अंतर्गत डुमरिया बाजार में एयरटेल का टावर को इनके द्वारा बम से उड़ा दिया गया था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 14/14 दर्ज किया गया था। उस मामले में पूर्व में 20 नक्सलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर हैं। सहरसा में मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज ने संकल्प ले लिया है, इस बार एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। तो इसलिए साथियों, अपना सरकार बनाइए। और सरकार ऐसे नहीं बनेगा। सरकार अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए। आप हम पे भरोसा कीजिए। हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40